तो थ्री स्टेट ऑफ मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड वो होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोजली पैक होते हैं रेगुलर पैटर्न में, ठीक है। और मॉलिक्यूल के बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, जिसके वजह से इसी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते, ठीक है। दूसरी तरफ सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे सॉलिड रिजिड होता है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब इसको हम लोग दबा नहीं सकते। बहुत ज़्यादा अगर फोर्स लगा के दबाने की कोशिश करेंगे तो सॉलिड क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और ये इनकम्प्रेसिबल सॉलिड इसलिए नहीं होते क्योंकि इनमें पार्टिकल के बीच काफ़ी कम स्पेस हम लोगों को देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि सॉलिड का फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है लिक्विड। लिक्विड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिनमें पार्टिकल के बीच जो स्पेस होते हैं वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसके वजह से लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा कम होता है, ठीक है। कंप्रेसिबल की यानी दबाने की बात करें तो लिक्विड को थोड़ा बहुत हम लोग दबा सकते हैं, जैसे सॉलिड को तो बिल्कुल दबा नहीं सकते हैं, लेकिन लिक्विड को थोड़ा बहुत दबा सकते हैं। और पार्टिकल के बीच स्पेस ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि मान लो हम 1 लीटर मिल्क लेते हैं, ठीक है। 1 लीटर मिल्क को हम लोग कटोरे में भी रख सकते हैं, डब्बे में भी रख सकते हैं। जिसमें रखेंगे मिल्क क्या करेगा? उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी कंटेनर के हिसाब से लिक्विड का शेप क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसका वॉल्यूम सेम होता है, मतलब फिक्स होता है। लिक्विड का और भी प्रॉपर्टीज़ होता है कि लिक्विड फ्लो करते हैं, ठीक है, ये भी लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं कंपेयर टू सॉलिड। इनका फिक्स वॉल्यूम होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। ये जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उसी का शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये लिक्विड की खूबी होती है। तीसरे नंबर पे आता है गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। अब गैसियस स्टेट्स में जो भी मैटर आते हैं या जो भी एलिमेंट या सब्सटेंस आते हैं उनके मॉलिक्यूल काफ़ी एक दूसरे से दूर होते हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैसियस स्टेट का काफ़ी कम होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल इनमें जो होते हैं फ्रीली सारे डायरेक्शन में मूव करते हैं हाई स्पीड में। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर को कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेशन के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है गैस का? क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल के बीच गैप बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और गैस जैसा कि हम लोग देख तो पाते नहीं है गैस को, इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि गैस का ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स शेप होता है। शेप के बारे में तो तब बात करेंगे जब हम उसे देख सके। गैस को हम अच्छे से देख नहीं सकते, इसलिए उसका शेप भी डिफाइन नहीं कर सकते। और इनमें पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। दूर होने की वजह से गैसेस स्टेट्स का वॉल्यूम भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब क्या है? मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे बदला जाता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड से गैस में चेंज करना। इसी कंडीशन को चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। मैटर चेंज इज इट्स स्टेट व्हेन हीट और कूल टू अ राइट डिग्री ऑफ टेम्परेचर। बोल रहा है कि किसी भी मैटर का स्टेट को चेंज करने के लिए, जैसे सॉलिड से लिक्विड में लाना है, लिक्विड से गैस में लाना है, यानी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए, ठीक है, जब हम उसको या तो गर्म करें या तो उसको ठंडा करें, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पर जब भी किसी मैटर को हम लोग गर्म या ठंडा करते हैं तो इससे उस मैटर का स्टेट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को इंटर कन्वेंशन ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे सॉलिड लिक्विड इंटर कन्वेंशन। अब नाम से ही पता चल रहा है सॉलिड लिक्विड इंटर कन्वेंशन, मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। जब किसी सॉलिड को हीट किया जाता है एक फिक्स टेम्परेचर पे, तब सॉलिड क्या होता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उसे
मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो पहला क्या बोला कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, सॉलिड का लिक्विड में चेंजिंग सॉलिड लिक्विड इंटरकन्वेंशन कहलाता है। जब किसी सॉलिड को मतलब चेंज करना, एक से दूसरे स्टेट्स में लाना, इसी को इंटरकन्वेंशन बोलेंगे। तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या बोला कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए। दूसरे नंबर पे आता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें किसी लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज कर दें, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर दें, तो इसे हम लोग लिक्विड सॉलिड इंटरकन्वेंशन बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए उस पॉइंट को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे सिंपल सा लैंग्वेज में समझो, पानी है, पानी को आइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? उसको फ्रीज करेंगे। तो फ्रीज करेंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होगा? फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पानी तो लिक्विड था, पानी क्या था? लिक्विड था, चेंज किस में हो गया? सॉलिड में। तो लिक्विड से सॉलिड, पानी जो है वो पहले लिक्विड था, उस पानी को आइस में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर कितना पहुंचा है? 0 डिग्री सेल्सियस। इस 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को ही हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, लिक्विड गैस इंटरकन्वेंशन। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में चेंज हो जाए उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो लिक्विड स्टेट में था बॉयल होकर गैसियस स्टेट में आ जाता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो ओवरऑल 3 कन्वेंशन पर है। पहला था सॉलिड लिक्विड इंटरकन्वेंशन। इसमें क्या होता है, किसी सॉलिड को हीट करते हैं, हीट करने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया उसे मेल्टिंग पॉइंट के नाम से डिफाइन करेंगे। दूसरा था लिक्विड सॉलिड इंटरकन्वेंशन, यानी जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए उसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। और लास्ट है लिक्विड टू गैस इंटरकन्वेंशन, यानी जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानेंगे। और लास्ट नंबर पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द सेम एज द condensation point of its vapor when the vapor is cooled below this temperature it change into liquid। अब देखो बोल रहा है कि अगर हमको गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे? पहले ये सोचो। गैस को लिक्विड में हाँ, चेंज करना है तो टेम्परेचर घटाएंगे या बढ़ाएंगे? नहीं पता। अब ध्यान से सुनो, पहले कौन सा स्टेट आता है? सॉलिड। उसके बाद क्या आता है? लिक्विड। उसके बाद क्या आता है? गैस। अगर हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना होगा, और अगर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड आ रहे हैं तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। अब जैसे अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर क्या करेंगे? घटाएंगे। और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या फिर लिक्विफैक्शन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करना। किस में? वेपर। अब वेपर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? क्या होता है? वेपर। गैस। हाँ, गैस। अब देखो सॉलिड के बाद क्या आता है? लिक्विड। लेकिन हम बोल रहे हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दो, लिक्विड नहीं आना चाहिए। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड डायरेक्ट गैस में यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाने का प्रोसेस मेरा क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन कहलाएगा। ठीक है।